कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रखे वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। एयरपोर्ट पे दावा है, जैसे बताया नगर निगम पे दावा है, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर भी खैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 200 साल पहले फला नवाब ने ये जमीन वक्फ को दे दी थी, तो मेरे भाई ये बताइए 200 साल पहले का रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास होगा जिले में? वक्फ के नाम पे जो जमीनें हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। चाहता हूं कि अभी वक्फ बाय यूजर खत्म कर रहे हैं, अगर कोई मस्जिद 300-400 साल पुरानी है और किसी ने उठ के ये कह दिया कि ये मस्जिद नहीं है तो उसकी जांच कलेक्टर करेंगे, और कलेक्टर जो है सरकार के अधीन काम करते हैं, क्या वो निष्पक्ष? हाँ, जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात बहुत साफ कह दिया गया कि अगर जो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मानी हुई बात है। मैं ये मानता हूं कि जो असल ईमान में यकीन रखता होगा, मुसल्ल ईमान होगा, यानी ईमान का पूरा होगा, तो उसने लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर ही मस्जिद बनाई हुई होगी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यह सवाल ही अपने आप में आपका इनफ्रक्चुअस हो जाता है कि साहब गलत जमीन के ऊपर तो होगा नहीं। अब रही बात इसकी कि अगर कहीं पर कोई आपने दावा कर रखा है कि यह हमारी है, जैसे एयरपोर्ट पे दावा है, जैसे बताया नगर निगम पे दावा है, जैसे पार्लियामेंट के ऊपर भी खैर लीगली नहीं किया है मगर बातों बातों में दावा किया है, वो सारी चीजें अब इस रूल के तहत होंगी। और दूसरी बात आपने कहा कि साहब डीएम के बारे में, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये दावा किया जाता है कि 300 साल पहले ये जमीन फला नवाब ने, कहती हूं, एक मिनट में इनको जरा क्लियर कर दूं। अंजना जी, अंजना जी, मैं पूछ रहा हूं, अगर ये कहा जा रहा है कि 300 साल पहले फला नवाब ने ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी थी, उसका क्या होगा? इसको भी ऐड कर लीजिए उसमें, फिर समझाइए। फिर बीच में सवाल इनका है, इन्हीं को श्रेय लेने दीजिए। यहां दोनों में अंतर क्या है? इतना अच्छा पूछ रहे हैं आप लोग, पता नहीं। मैं दोनों बातें बता रहा हूं। देखिए, पहली बात यह है कि जितने भी प्रकार के जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब रही बात इसकी कि जो मैंने आपसे बताया कि अब जितने भी प्रकार के नए केसेस आएंगे, अब आपने कहा कि अगर ये दावा किया गया कि 200 साल पहले फला नवाब ने ये जमीन वक्फ को दे दी थी, तो मेरे भाई ये बताइए 200 साल पहले का रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास होगा जिले में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही पास होगा ना। तो कैसे वेरीफाई होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वहम और बदगुमानी जो फैलाई जा रही है, और अगर आप ऐसे कहें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर चीज के ऊपर देखता है, तो वो कैसे होगा? मुझे बता दीजिए ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मैम, मेरा क्वेश्चन उनसे है कि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है वो सीधा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, जो कि नॉन अपीलेबल है और बाइंडिंग है। अगर ये अमेंडमेंट हमें राइट दे रहा है अपील में जाने के लिए, जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए दोनों के लिए राइट है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप में से लॉ के स्टूडेंट्स कितने हैं? मुझे आपके सवाल से लगा था कि लॉ के स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक भ्रम फैलाया जा रहा है जब से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मसला आया कि जो भी आता है वो ये कह देता है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रखे वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। इतना बड़ा भ्रम फैलाया गया है। वक्फ के नाम पे जो जमीनें हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हम कहीं भी हाथ रख के अपनी जमीन नहीं बता देंगे। और ये बार बार जो एक बात कही जा रही है कि साहब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, जब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात आती है तो मथुरा काशी भी तो रजिस्टर्ड है। फिर दावा क्यों कर रहे हो? 53,000 मस्जिदें, उस पर क्यों दावा कर रहे हो? सब रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसका जवाब आपने सीधा टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। जो इन्होंने कहा जो 120 प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने जाते दाते दे दी, उनके रजिस्ट्री के कागजात दिखा दे। नहीं था साहब, सरकार ने अपना दावा वापस ले लिया। और रही बात इसकी, जो इन्होंने कहा मथुरा और काशी और जो मुझे लगता है राम मंदिर के बारे में बोल रहे थे तस्लीम रहमानी साहब, तो आपको पता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कब जाके पैरोकार बना है राम मंदिर में? डेट बता सकते हैं आप? आपको ना पता हो तो मैं बताता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए। रूल ये कहता है कि 12 साल की मियाद तक अगर आपने दावा नहीं किया तो टाइटल सूट पे क्लेम खत्म हो जाता है। और वो दावा दिसंबर 1961 में किया गया, जब 12 साल की मियाद पूरे होने में 10-11 दिन रह गए थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है वो 12 साल इसलिए मुस्लिम समाज ने दावा नहीं किया। पूरी बात ईमानदारी सुनिए, तब जाके किसने आपको भड़काया? इसी सेकुलरिस्टों ने, यही लेफ्टिस्टों ने, यही एक्टिविस्टों ने कि चढ़ जा बेटा सूली पर और भिड़ जाओ। फिर जब 80 के दशक में मुद्दा आया, फिर मुस्लिम समाज ये सोच रहा था कि इसमें नहीं पढ़ना है, फिर इन्होंने समझाया। जनाब, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मन में जो वहम बैठाला हुआ, जो मैं पूरी बात कर लूं। मौलाना साहब, आपने कहा कि आपको शक हो रहा है, तो शक तो आपको 1990 में भी था कि बीजेपी आएगी तो यूपी में खा जाएगी। ऐसा नहीं हुआ ना।
आपने कहा कि बीजेपी सेंटर में आएगी तो खा जाएगी, अटल जी की सरकार रही कुछ नहीं हुआ। आपने नहीं कहा कही। गुजरात में आएगी तो खा जाएगी। नहीं, गुजरात बीच में नहीं, मुसलमानों बीच में नहीं, सबसे हाथ उठाइए। बेहतर स्थिति में है बहुत देर से और वो हाथ उठाइए। सबसे ज्यादा जकात सुने देता तो। है। मैं एक लाइन में कहना अपनी बारी में चाहूंगा, तो बोलेंगे ना। एक सुनिए, एक शेर कहना चाहूंगा मैं अंजना जी। हाँ। जैसे हमारे यहाँ वैद्य धन्वंतरी माने गए हैं जो सबसे अच्छा इलाज कर लेते हैं, मुसलमानों में हकीम लुकमान माने जाते हैं, पर उनके लिए एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। यानी बड़े से बड़े मर्ज का इलाज वहम का सही में किसी के पास उपचार नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं आप, बस ये ध्यान रखिएगा कि उर्दू में पढ़ते हैं, योगी जी ने सुन लें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब रहा सवाल जो आपने पूछा है, मुझे ट्रांसपेरेंसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इनके जो छोटे मोटे दल है ना, यहां ये टीवी पे कुछ बोलते हैं और टेलीफोन पे मैसेज कर देते ग्रुप में कि मस्जिद के सामने जाके नारे लगाओ ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, तुम कब्जा करो जाकर के। इस पे शक है, डर यहां लगता है। हम तो चाहते हैं कि जो गरीबों के लिए वक्फ की गई उसका फायदा एक गरीबों counter को question है। मिले। और साफ बताते हैं, जो लोग मानवाधिकार की बात कर रहे हैं तो भारत के कानून में व्यवस्था है कि अगर आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ सकते हैं। भारत सरकार किसी की जमीन छोड़ती नहीं है। अगर भारत सरकार का भी झगड़ा हो जाए आपकी जमीन से तो ऐसा नहीं कह देगी हाँ ठीक है अपनी जमीन ले लो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। मगर वक्फ बोर्ड में 2013 में वो परिवर्तन किया गया, ये कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड का डिसीजन आपके खिलाफ आएगा तो पहले आप बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल में। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल आपके खिलाफ हो जाएगा तो आप रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं केवल ट्रिब्यूनल में, ऊपर नहीं जा सकते। और जो मामले आपके पहले के हैं जो कह रहे हैं ना कि साहब इसका मतलब कोर्ट में जाते थे, वो 2013 से पहले के, क्योंकि जो पहले का लॉ है उसके अनुसार वो चल रहा है। आप सोचिए कि भारत के कानून में कैसे ऐसी व्यवस्था बन सकती है। और दूसरी बात, यहां पे मामला सिर्फ मुसलमान और हिंदू का नहीं है, केरल में चर्चों की जमीन कब्जा की गई है। इसीलिए आज कैथोलिक बिशप काउंसिल ने समर्थन किया है कि वक्फ एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। मैं तमिलनाडु के उस मंदिर की बात कह रहा हूं जो 1500 साल पुराना है। मानते हैं कि देश बीजिंग मॉस्को से नहीं चलेगा, देश इस्लामाबाद से नहीं चलेगा, दिल्ली और नागपुर से चलेगा तो आपको दिक्कत। मैं कहना अरे मुसलमानों को ना मिले तो दिक्कत, सौगातें मोदी मिल गई तो दिक्कत, यही है जेडीयू और टीडीपी को हकीकत समझ में आई है। जिसके पास, मैं तो उर्दू बोल रहा हूं, जिसके पास जरा भी लियाकत होगी उसे सदाकत समझ में आ जाएगी। यानी जिसके पास जरा भी बुद्धि होगी और उसको यथार्थ समझ में आ जाएगा। अब अगर किसी ने अपने आंखों के ऊपर चश्मा ही लगा रखा है कि उसे नहीं मानना, जिसे कहते हैं सोते आदमी को जगाया जा सकता है पर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। अब रही बात इसकी, मैं एक और बात कह दूं जो अभी फैज साहब ने कही। देखिए, ये गरीब और गुर्बत में फंसे हुए मुसलमान और चंद मुट्ठी भर लोग जो मुसलमानों को अपनी बादशाहत समझते हैं, जो मानते हैं कि जिसे कहते हैं नहीं थोक और अधिकृत विक्रेता, यानी मुस्लिम वोट के थोक और अधिकृत विक्रेता, वो जो अपने को समझते हैं, और एक गरीब मुसलमान, तो ये गुर्बत और बादशाहत की लड़ाई है जनाब। और हम उस गुर्बत के साथ खड़े हुए हैं, मगर आप लोग उस चौधराहट के साथ खड़े हुए हैं, उस बादशाहत के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा ईमानदारी के साथ कि जो लोग भाजपा के बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते रहे, इधर हम लगातार बढ़ते रहे। आप बीजेपी और मोदी जी के लिए नफरत देते रहे और जनता हमको मोहब्बत देती रही, और अब मुस्लिम समाज में भी एक बड़ा समर्थन हमारे साथ आ गया है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, इन लोगों को अपनी रास्ता बदलना चाहिए, वरना आपकी लुटिया डूबने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक शेर में कहना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला।